परिवार के कहने पे दबाव से कहने लगे कि मैं तुझे तलाक देना चाहता हूँ, मैं तुझे तलाक देता हूँ। तलाक देके और मुझे ब्लॉक करके चले गए। अब पता नहीं वो कहाँ है। और उनके अपने परिवार में जाके वो दूसरी शादी की बोल रहे थे कि मैं दूसरी शादी कर लूंगा। मेरी एक बेटी, मैं कहाँ जाऊंगी बताओ। मेरे साथ तो कोई है भी नहीं। 31 दिसंबर की जब लास्ट बात हुई फोन पे, उसने अपने परिवार के दबाव में कह रही है अपनी मर्जी से इसको लास्ट बोला है कि मैं तुझसे निकाह के संबंध में नहीं रहना चाहता अब मैं, और अब मैं तुझे कोई तीसरा कोई खर्चा नहीं दूंगा, और मैं तुझसे तलाक चाहता हूं, और मैं अपने परिवार के कहने में आके दूसरी शादी करूंगा। तब से उसने इस लड़की को भी ब्लॉक कर रखा है, नंबर से ब्लॉक कर रखा है, व्हाट्सएप से ब्लॉक कर रखा है। तब से बेचारी बहुत परेशान है। मदद के लिए काफी जगह गई थी, थाने भी बहुत बार गई, लेकिन कोई मदद नहीं हुई। नाम बताओ ना, बताओ, ये बताइए कि क्या हुआ है जो आपको थाने आना पड़ा। सर मेरे ना हस्बैंड जो है वो दुबई जाके बैठ गए। पिछले कुछ साल से मेरे साथ ही थे, आते जाते थे, काम के सिलसिले में दुबई में ही रहते हैं। उनका जो परिवार वाले हैं ना वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो उन्होंने मुझे दिल्ली में रखा हुआ था। लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ, उन्हें परिवार के कहने पे दबाव से कहने लगे कि मैं तुझे तलाक देना चाहता हूँ, मैं तुझे तलाक देता हूँ। तलाक देके और मुझे ब्लॉक करके चले गए। अब पता नहीं वो कहाँ है। और उनके अपने परिवार में जाके वो दूसरी शादी की बोल रहे थे कि मैं दूसरी शादी कर लूंगा। मेरी एक बेटी, मैं कहाँ जाऊंगी बताओ। मेरे साथ तो कोई है भी नहीं। मेरे अपने परिवार वाले भी मेरे इतना साथ नहीं देते हैं। एक बात और, क्या पुलिस से शिकायत करने गई तो क्या कहा आपने वहाँ पे? पुलिस ने कुछ नहीं करा, बस कंप्लेंट लेके रिसीव कर ली और कुछ भी नहीं बोला, और हमें बोल दिया कि जाओ। बस अब हम आ गए। आप क्या चाहते हैं? मैं कुछ नहीं, बस मेरा हस्बैंड मुझे मिल जाए और मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। मुझे ना इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। मीनाक्षी जानना चाहता है, बीमारी से है, ये जो घटनाक्रम हुआ है, क्या जानकारी मिली आपको और क्या क्या मामला है पूरा आप बताइए। देखिए, मेरी ये जो लड़की है सीलमपुर की रहने वाली है। मीडिया के सामने मैं उसका नाम नहीं लाना चाहूंगी। करीब 15-20 दिन से मेरी इस लड़की से बात चल रही थी फोन पे। इसको कहीं से मेरा नंबर मिला होगा। इसने मुझे बताया कि आप बीमार में से हैं, आप महिलाओं की मदद करते हैं, तो मेरी बहुत गंभीर समस्या है। तो अभी मैं थोड़ा बिजी थी, तो लेकिन उससे पहले मैं 2 बार भी और आई। हम थाने भी गए पहले भी, लेकिन पहले कोई सुनवाई नहीं हुई। आज अब जो हम थाने गए हैं सारे मामला को लेके, ये लड़की है, इसकी शादी को 2017 में शादी हुई थी, और इसकी एक 6 साल की बेटी भी है। इसका पति जो अक्सर दुबई में रहता है, ससुराल इसकी धामपुर में है। शादी होकर धामपुर ही गई थी बिजनौर ये, लेकिन ससुराल वाले जो इसके घर के जो इसके सास ससुर थे उसको ज्यादा पसंद नहीं करते थे। तो इस वजह से ये लड़की जो दिल्ली में, इसको अलग रख रखा था उस लड़के ने, जिसका पति है वो अक्सर दुबई रहता है। और 1 साल पहले वो आके गया है। उसका भी पिछले 31 दिसंबर की जब लास्ट बात हुई फोन पे, उसने अपने परिवार के दबाव में कह रही है अपनी मर्जी से इसको लास्ट बोला है कि मैं तुझसे निकाह के संबंध में नहीं रहना चाहता अब मैं, और अब मैं तुझे कोई तीसरा कोई खर्चा नहीं दूंगा, और मैं तुझसे तलाक चाहता हूं, और मैं अपने परिवार के कहने में आके दूसरी शादी करूंगा। तब से उसने इस लड़की को भी ब्लॉक कर रखा है, नंबर से ब्लॉक कर रखा है, व्हाट्सएप से ब्लॉक कर रखा है। तब से बेचारी बहुत परेशान है। मदद के लिए काफी जगह गई थी, थाने भी बहुत बार गई, लेकिन कोई मदद नहीं हुई। लेकिन आज जब हम यहाँ पे आए हैं थाने में, सीलमपुर थाने में, तो एक रिसीविंग हमने एक लेटर लिख के दिया। जो हमारे एसएचओ से तो बात नहीं हुई, लीडर से बात हुई है। जो मैडम थी उन्होंने पूरा मतलब एहतियात बरता है हमारे साथ में कि मैडम पूरी हेल्प की जाएगी, लेकिन ये बेचारी परेशान है। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। अभी पुलिस ने हमारे साथ अच्छे से मतलब वार्तालाप की है, और उन्हें हमें आश्वासन भी दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम आपके साथ धामपुर भी जाएंगे। और मैं इतना कहना चाहूंगी भीम आर्मी के माध्यम से कि ये जो लड़की है इसकी हम पूरी मदद करेंगे भीम आर्मी के द्वारा, चाहे हमें धामपुर जाना पड़ जाए, चाहे हमें फिर दुबई जाना पड़ जाए। उनको जय भीम। सवाल एक और भी है कि जिस तरह आप थाने गए और वहाँ पर बता रहे हैं कि भाई पुलिस ने आश्वासन दिया है जी, बड़ा सवाल ये बनता है कि आपने इसकी ससुराल वालों से बात करने की कोशिश की, कोई मध्यस्थता का रास्ता निकले या कोई तरीका ऐसा बने जिससे कि कोई मसला हल होता नजर आए? देखिए, बात तो की मैंने थाने जाना पहले जरूरी क्यों समझा, क्योंकि जो इसका लोकल थाना था वहां भी इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी थी, क्योंकि जो ससुराल वाले हैं वो भी इससे बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, सभी ने इसको ब्लॉक कर रखा है। तो कुल मिला के हमें जो पहला स्टेप हमें जो समझ में आया कि पहले इसके लोकल थाने में सूचना दी जाए, यहाँ से हमें क्या मदद मिल जाए। तो वही हम अभी देखो, जो आज से कल में अगर यहाँ सीलमपुर थाने से कोई कार्रवाई अगर नहीं होती है तो उसके हम ससुराल जाएंगे धामपुर बिजनौर, वहां जाके हम कार्रवाई करेंगे। तो ससुराल वालों के यहाँ दिल्ली लाया जाए या फिर दुबई से इसके पति आते शाम को दिल्ली लाया जाए। ठीक।